जय मसीह की। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको नमस्कार। इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज की रोटी प्रारंभ में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो। हम अपने देश के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी कृपा करे, करुणा करे। हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर, तेरे इस राष्ट्र को चलाने के लिए। जैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया, बुद्धि की ज़रूरत है परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, मंत्रिपरिषद के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, अधिकारी गणों के लिए परमेश्वर। प्रभु जी मिलिट्री पर्सनल्स के लिए, पुलिस के लिए, प्रभु जी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कृपा करना उन प्रियों के परिवार प्रभु इस महामारी से बचे रहने पाए। जिसके पास भोजन नहीं है प्रभु तो उसका सुधि लेंगे। अनाथ और गरीबों के सुधि लेने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हमारे कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु के कलीसिया सुरक्षित रहे, इस देश के प्रिय लोग सुरक्षित रहे प्रभु। ये विपत्ति हमारे ऊपर से हट जाए। हमारे जीवन में कोई कमी घटी हो तो माफ करे परमेश्वर। धन्यवाद हो आज के दिन हमारे लिए हालेलुया उत्तम दिन रहे, आशीषित दिन रहने पाए। हमारे प्रभु के साथ ही हमारा रिश्ता को आज मजबूत करने वाला दिन रहने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 24वीं अध्याय के 25वीं वाक्य, उसके भाग भी हम पढ़ेंगे। और यहोवा ने देश के निमित्त बिंदी सुन ली, तब वो व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। दाऊद जब राजा थे, शासन कर रहे थे, प्रभु के मर्जी के बगैर दाऊद जाकर अपने प्रजाओं की गिनती करवाया। ये प्रभु की इच्छा नहीं था। अगर राजा दाऊद परमेश्वर से मांगते, प्रभु उनके प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर बिना किसी दिक्कत के उनको दे सकता था। कई बार प्रभु की मर्जी से हट करके हम काम करते हैं, इसलिए भी हमारे जीवन में कई प्रकार की विपत्ति आता है। लेकिन दाऊद ऐसा ही एक व्यक्ति है। हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे 24वीं अध्याय में दाऊद के बारे में 2-3 चीजें कहा है, जिसके कारण जो महामारी एक ही दिवसीय में 70,000 लोग, इजराइल के 70,000 लोग प्रभु के प्रकोप के कारण नाश हुआ। तब दाऊद 2-3 चीजें कहा है, वो हम इस वचन से समझने की कोशिश करेंगे। उसको गाद नाम की भविष्यवक्ता दाऊद से 3 बातें कहा था। उसके 3 शर्त यही था। एक है 7 साल तक अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा इजराइल में, या फिर 3 महीने तक शत्रु दाऊद के ऊपर चढ़ाई करेगा। तीसरा 3 दिन तक महामारी होगा। दाऊद का कहना यही है, 3 दिन का महामारी इस देश पर आए। साथ साथ ये कहा हमारे परमेश्वर क्या पता कृपा करुणा करे। दाऊद का कॉन्फिडेंस है, दाऊद का भरोसा है प्रभु के ऊपर। मनुष्यों के हाथ में पड़ने से और संसार की विपत्तियों में से पड़ने से उत्तम है प्रभु के हाथों में पड़े, क्या पता परमेश्वर करुणा भी करे। उनका हृदय प्रभु में, उनका विश्वास है, उनका भरोसा है। दूसरी बात, जब 70,000 लोग जब इस्राएल में नाश हुआ, दाऊद परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। उस 24वें अध्याय में हम लोग देखते हैं 17वें वाक्य में, परमेश्वर मैंने पाप किया है, इस प्रजा के ऊपर क्यों इस प्रकार की विपत्ति। एक शासक कर्तव्य नहीं भूलते हैं। वो अपने ऊपर सारे ब्लेम लेने के लिए तैयार है, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार। हम में से अनेक लोग तैयार नहीं होता है। जब भी हम कोशिश करते हैं, जब भी हम जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसे बात आते हैं, हम हमेशा दूसरों को उसके जिम्मेवार साबित करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते, आरोप लगाते। लेकिन राजा दाऊद कहता है, मेरे परमेश्वर इस प्रजा ने क्या किया, राजा होकर मैंने गलत किया। मेरे प्रियो, जिम्मेवारी लेने वाले एक राजा इस देश के लिए ज़रूरत है। हम प्रार्थना करेंगे हमारा देश के लिए कर्तव्यों के साथ अपने जिम्मेवारियों को याद रखते हुए देश को चलाने वाले नम्र अधिकारियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तीसरा, दाऊद अरोना नाम का एक व्यक्ति के पास गया।
क्योंकि उनको भविष्यवाणी हुआ परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अरोना उनका प्रजा है। उस अरोना ने राजा से कहा, राजा आपको जो चीज़ चाहिए, मेरा ज़मीन जहाँ आपको बलि के वेदी बनाना हो आप मेरा जगह ले सकते हैं, आमीन, मैं आपका प्रजा हूँ। तब दाऊद की मुँह से इस प्रकार की बात एक निकला, बिना खर्च किए हुए मैं अपने परमेश्वर को बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ, बिना खर्च करे हुए मैं आराधना नहीं कर सकता। उनका हृदय, उनका हालेलुया, प्रभु के साथ का रिश्ता, भरोसा, इन 2-4 चीज़ 3 चीज़ों में हम लोग देखते हैं। तब दाऊद के ये स्वभाव देकर प्रभु करुणा करा। हमने उस वचन में पढ़ा, यही एक कारण है इस देश से व्याधि हट गया, दूर हो गया। इस समय पर हम भी एक महाव्याधि और महामारी के हालेलुया शिकार हो गया। अधीन हो जाए प्रभु के साथ कि हमारा रिश्ता, हमारा हालेलुया विश्वास मजबूत करे। आज के दिन प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण रहने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे प्रिय लोग जितनों ने वचन सुना, उनके लिए वचन बड़े आशीष का कारण रहने पाए। प्रभु हम लोग हमारे देश के लिए विनती करने वाले रहे। हमारा हृदय अनेकों का निगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारा हृदय तो जानते हैं, हम पर कृपा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।